आदाब मुझसे टीम में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सीएम योगी ने जापान की राजधानी टोक्यो में किया रोड शो, निवेशकों से की मुलाकात। सीएम धामी ने की कैबिनेट बैठक, 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बजट में 10% बढ़ोतरी को भी दी गई मंजूरी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सिंगापुर और जापान दौरे से उत्तर प्रदेश में निवेश के खुलेंगे दरवाजे। सीएम धामी ने चंपावत में खड़ी होली महोत्सव का किया भव्य शुभारंभ। कार्यक्रम में होलियारों ने गाए सगुन के गीत और खुशियां मनाते हुए जुटा जनसैलाब। मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फर्जी परिवहन विभाग का लोक सेवक बनकर ठगी करने वाले 8 आरोपी किए गए गिरफ्तार। और आगाज करेंगे उत्तर भारत के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बाद जापान पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने राजधानी टोक्यो में एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कई मौके हैं और उत्तर प्रदेश ने खुद को देश में आर्थिक रूप से सबसे और तेजी से बढ़ने वाला राज्य बना लिया है। उन्होंने कहा कि एक के तौर पर स्थापित किया है और सीएम योगी ने मांगशा के खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का माहौल देता है और स्टेबिलिटी और स्पीड के साथ स्केल और स्किल में बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में आपका निवेश इसलिए भी सुरक्षित है और आपके लिए भी सुखद अनुभूति का क्षण उपलब्ध कराता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण है, स्केल है, तो उस स्केल को स्किल में बदलने की सामर्थ्य भी है, स्टेबिलिटी है, स्पीड है। ये सभी कुछ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। यानी पर्याप्त मात्रा में यंग वर्कफोर्स इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए वहां पर आपको उपलब्ध हो सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हर इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध करवाई जा रही है। 75,000 एकड़ का हमारे पास व्यापक लैंड बैंक है। ये लैंड बैंक न केवल एनसीआर में बल्कि एक्सप्रेस हाईवे के साथ ही बुंदेलखंड में भी झांसी के पास 56,000 एकड़ में हमारा नया इंडस्ट्रियल सिटी का निर्माण बीडा के नाम पर वर्तमान में प्रारंभ हुआ है। इन्हें हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि आज देश और दुनिया के बड़े इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर है और मुख्यमंत्री के गाइडेंस में इन्वेस्टमेंट के बड़े मौके को देखते हुए जर्मनी से लेकर सिंगापुर और जापान जैसे देशों में दौरे किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से अपने प्रतिनिधिमंडल को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप देखेंगे कि शीघ्र उत्तर प्रदेश राज्य निवेश के मामले में औद्योगिक जगत में पहले नंबर पर आएगा। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के बाद, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। आज देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी विदेशी दौरे पर हैं। जर्मनी से लेकर के सिंगापुर और जापान में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विभिन्न
देशों के भ्रमण पर है और रोज अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं कि लाखों करोड़ के पैकेज के ऑफर मिल रहे हैं और एमओयू साइन और उनको धरातल पर उतारने का काम लगातार जारी है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से मतलब अपने प्रतिनिधिमंडल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप देखेंगे कि शीघ्र ही उत्तर प्रदेश राज्य निवेश के मामले में औद्योगिक जगत में नंबर 1 पर आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश होने वाले बजट पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है और पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल बजट में 10% की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में इस साल 1,11,000 करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। मंत्रिमंडल ने बजट में संशोधन किए जाने के संबंधित निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया है। उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में आयोजित खड़ी होली महोत्सव का वर्चुअल माध्यम से विधिवत भव्य शुभारंभ किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कुमायूं अंचल की खड़ी और बैठकी होली मात्र एक उत्सव नहीं बल्कि हमारे पारंपरिक लोक संगीत और सामाजिक सद्भाव के संजीव अभिव्यक्ति है। और कार्यक्रम में होलियारों ने शगुन गीत गाए और जिलाधिकारी मनीष कुमार और अन्य गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया और कुमायूं की खड़ी होली की अलौकिक परंपरा को जीवित रखने के लिए कलश संगीत कला समिति प्रयासरत है और मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को संस्कृति से रूबरू कराना और भाईचारे को बनाए रखना है। मैं डॉक्टर विक्रम चंद्र जोशी हमारी कला एवं संगीत समिति इस वर्ष यहाँ पर होली महोत्सव का आयोजन कर रही है। यूँ तो ये चौबे होली हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से ही मनाई जाती थी। चंद राजाओं के शासनकाल में यहाँ पर 4 फौजदार लोग हुआ करते थे जिनमें कार्की, बोरा, कड़ाही और चौधरी लोग हुआ करते थे। इन चारों लोगों की होलियाँ चंद शासक के दरबार में आती थी और अपना होली गायन करती थी। चंद राजाओं ने इसको बहुत प्रचार प्रसार किया तथा उनको चंद राजाओं के द्वारा पुरस्कृत किया जाता था। चंद राजाओं के जाने के बाद भी तहसील स्थापित होने पर ये परंपरा हमारी चलती रही और तहसील मुख्यालय में और तहसीलदार के आवास पर जाकर के हमारी ये होली होती। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों की नियमिति और अन्य आदेशों का पालन न करने पर वित्त सचिव और कार्मिक सचिव को नोटिस जारी किया गया है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की और अगले सुनवाई दिनांक 12 मार्च तक तय कर दी गई है। बता दें कि पूर्व में हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि सरकार नियमों के तहत उपनल कर्मियों को नियमित करे और मिनिमम पे स्केल डीए सहित एरियल दे और वेतन में जीएसटी ना काटे। और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई और उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ और अन्य ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कुंदन सिंह मामले में न्यायालय की ओर से 2018 में दिए गए निर्णय में परियोजित उपनमल कर्मियों को फेज 1 में नियमित करने और महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन देने का आदेश दिया था। सरकार ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि जो 2024 में खारिज हो गई थी। तब से राज्य सरकार की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर संघ की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी। और अमरोहा में शहर कांग्रेस कमेटी ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और अन्य के खिलाफ प्रयागराज के कटरा थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे के निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। ज्ञापन प्रधानमंत्री को उप जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया है। कांग्रेस ने कहा है कि जांच पारदर्शी एजेंसी से होनी चाहिए और राजनीतिक दबाव और पक्षपात से मुक्त रहकर साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर भी की जाए ताकि संवैधानिक मूल्यों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित हो सके। जिस पर 27 मुकदमे दर्ज हैं, उसके कहने पर पुलिस प्रशासन ने एक महान शंकराचार्य जो हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ शंकर के रूप में होते शंकराचार्य धर्मगुरु हैं, उनके खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रचा है जो घिनौना है। उसकी सब हम लोग निंदा करते हैं
और सरकार से मांग करते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो और सही कानून का पालन करा जाए। और हम जब आगे भी जो भी हमसे कुछ होगा, चाहे हमें जेल भरनी पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम शंकराचार्य का अपमान नहीं सह सकते। और शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत संत समाज को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और जयेश प्रसाद ने आरोप लगाया है कि जिनके माध्यम से ये लांछन लगाए गए हैं वे व्यक्ति हरदोई जिले के रहने वाले आशुतोष पांडे हैं, जिसके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एफआईआर के प्रति दिखाते हुए कहा कि जिस समय उस व्यक्ति पर मुकदमे दर्ज हुए थे उस दौरान उसे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के संरक्षण में संघ भवन में छिपाया गया था। जो हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु जिन्हें हम कहेंगे परम पूज्य शंकराचार्य जी, उनके ऊपर जो व्यक्ति इल्जाम लगा रहा है उसका चरित्र दिखाने के लिए, जनता में उसकी छवि कितनी खराब है, किस टाइप का व्यक्ति है, वो लाने के लिए हमारा मकसद था कि आप लोग के बीच में आए और आप लोग को बताएं कि आशुतोष पांडे जो है वो एक भ्रमित करने वाला व्यक्ति, जिसे हमारी सरकार को सजा देनी चाहिए, वो उसको बचा के और हमारे शंकराचार्य को उल्टा फंसाने की कोशिश में लगी। अब बरेली के बहेड़ी में गन्ना किसानों का लंबित भुगतान एक बार फिर चर्चा में आ गया है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर केसर शुगर मिल पर बकाया भुगतान शुरू कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि 19 फरवरी 2026 के बाद से भुगतान शुरू होने का आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक खातों में राशि नहीं आई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी चौधरी अजीत सिंह ने कहा है कि देरी स्वीकार्य नहीं है और जल्द कार्रवाई न होने पर यूनियन आंदोलन करने को मजबूर होगा। मैं चौधरी अजीत सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तराई क्षेत्र से हूँ। पिछले सत्र का 146 करोड़ रुपया केसर चीनी मिल बहेड़ी पर बकाया है, जिसको लेकर अनेकों बार किसानों ने ज्ञापन सौंपे, तहसील मुख्यालय पर दिए, जिला मुख्यालय पर हमने ज्ञापन दिए एवं हमारे द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन का आयोजन भी किया गया, बड़े आंदोलन भी किए गए। पिछले 7 जनवरी को हमने बड़ा आंदोलन किया, उसके बाद कुछ किसानों ने 19 जनवरी को फिर एक कार्यक्रम किया, जिसमें इस चीनी मिल के अधिकारियों के द्वारा एवं शासन प्रशासन की लिप्तता के साथ में किसानों के साथ झूठे वायदे करने का काम किया गया। हर बार इनके द्वारा झूठे वायदे किए जाते हैं कि अब 15 दिन में पूरा भुगतान कर दिया जाएगा और नया भुगतान 5 दिन के अंतराल पर किया जाएगा, लेकिन ये सारे झूठे वायदे हैं। इन्होंने लिखित में मिल प्रबंधन के द्वारा शासन प्रशासन की मौजूदगी में, माननीय तहसीलदार साहब की मौजूदगी में लिखित में दिया था कि पिछले सत्र का भुगतान 31 दिसंबर तक कर दिया जाएगा।